हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अब भाग दो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग दो है, जो भाग एक वन मैं पहले बना चुका हूँ। भाग दो है जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेके आया हूँ। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे है। पहला जो इसमें 8वां नंबर क्वेश्चन है, भाग दो का पहला है और भाग एक के साथ जोड़ा है तो 8वां नंबर क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। तो अग्नाशयी रस तो प्रोटीन को भी पचाता है, वसा को भी पचाता है और कार्बोहाइड्रेट को भी पचाता है। ये तीनों को पचाता है। तो यहाँ ऑप्शन तीनों एक में है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। यहाँ पे प्रोटीन को भी पचाता है, प्रोटीन और वसा को भी पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को भी पचाता है। तो ये तीनों ऑप्शन एक जगह है, मतलब यही क्या है, सबसे बेहतरीन आंसर होगा, सुटेबल आंसर होगा। अब 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है। कैसे पादप वायु प्रदूषण को कम करते हैं। तो पादप में एक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा अवशोषित हो रही है उसके वजह से प्रदूषण जो है कम हो रहा है। तो यहाँ पे प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण। अब जो 10वां क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन है क्या, तो हीमोग्लोबिन हम लोग के ब्लड में जो आरबीसी होता है उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का संवहन करता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन का संवहन वही करता है, लगभग 42% ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन करता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है उत्सर्जन में, पाचन में, श्वसन में, वृद्धि में। तो उत्सर्जन में तो है नहीं कहीं से, क्योंकि ये ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। पाचन में भी सहायक नहीं होता है, वृद्धि में भी सहायक नहीं। मेन सहायक कहाँ से है, श्वसन की प्रक्रिया में इसका मुख्य कार्य है। 11वां है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। कहां से निकलता है, ऑप्शन क्या है इसका, तो ऑप्शन दिया गया है CO2, H2O मतलब जल से, क्लोरोफिल से, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन CO2 तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो CO2 से तो रिलीज होता नहीं क्योंकि वो ग्रहण करता है, या जल से रिलीज होता है, तो ये जल का ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन है कि पीत रस का श्रावण होता है, मतलब पीत रस कहां से श्रावित होता है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि पीत रस का श्रावण होता है। तो पीत रस कहां से श्रावित होता है, तो पीत रस श्रावित होता है यकृत से। और आप देखिए एक यहाँ पे मिलता जुलता क्वेश्चन है, आंसर क्वेश्चन दिया गया है पित्ताशय। तो यहाँ पे पीत रस का श्रावण होता है, इसका आंसर में दिया गया पित्ताशय, लेकिन पित्ताशय से श्रावण नहीं होता है। पीत रस का कनेक्शन तो पित्ताशय से दिख रहा है कि पित्त पित्ताशय, पित्त पित्ताशय, लेकिन ये जो है उसको संग्रहित करता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है, श्रावित होता है यकृत से। 13वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मतलब जो शुगर की बीमारी है वो शुगर की बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है। तो शुगर की बीमारी जो है इंसुलिन के स्राव में जो कमी आ जाती है उसके वजह से होता है। और आपको बता दूं कि इंसुलिन स्रावित कहाँ से होता है, तो इंसुलिन स्रावित होता है अग्न्याशय की जो बीटा कोशिका होती है वहां से। तो इंसुलिन के वजह से जो है मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन। तो इंसुलिन का ऑप्शन सही होगा। 14वां क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि है तो मास्टर ग्रंथि कौन है। तो मास्टर ग्रंथि थायराइड्स नहीं है, एंड्रियल भी नहीं है, पीनियल भी नहीं है, तो कौन है, पीयूष ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अब 15वां क्वेश्चन दे रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार क्या है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, मतलब मनुष्य का मस्तिष्क कितना ग्राम का या कितना किलोग्राम का होता है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है 1000 से 1100, दूसरा ऑप्शन है 1300 से 1400, तीसरा ऑप्शन है 900 से 1000, चौथा ऑप्शन है 1600 से 1800। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 1300 से 1400।
स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको पूरे ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपको पहली बार बोर्ड में बैठना है। आप पहली बार 10 के बोर्ड में बैठेंगे तो थोड़ा सा डर होता है, बोर्ड का प्रेशर होता है आपके ऊपर कि हमको बोर्ड के पेपर देने जाना है, और पहले से ही आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत ही बेहतर जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।